नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित परिदार और आज हम बात करते हैं एक्रिलेमाइड के बारे में। ये केमिकल है जो हमारे रोज़मर्रा के खाने में यूज़ होता है। तो हम केमिकल खाने में नहीं मिलाते हैं, फिर भी ये आ जाता है। तो कैसे आ जाता है और उसकी वजह से क्या है कि हमारे डीएनए के अंदर म्यूटेशंस होने लग जाते हैं। तो म्यूटेशंस की वजह से ऐसा होता है कि जो नर्वस सिस्टम रहता है हमारा, वो डैमेज होने लग जाता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाती है। उसकी वजह से कार्सिनोजेन बनने लग जाते हैं बॉडी के अंदर। तो उसकी वजह से क्या है कि कैंसर का खतरा तक बढ़ जाता है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। यह नाम पहले आपने शायद नहीं सुना होगा, बाकी ये एक ऐसा रसायन है जो रोज़मर्रा के खाने में बनता है और हमारे शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है, खासकर हमारे दिमाग को, डीएनए को। एक्रिलेमाइड ऐसा केमिकल है, एक रासायनिक यौगिक है जो तब बनता है जब आलू, ब्रेड, बिस्किट, समोसे, चिप्स या फिर कॉफ़ी जैसे स्टार्च को, खाद्य पदार्थों को 120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान तक तलते हैं, सेकते हैं, ग्रिल करते हैं, तब ये बनता है। यह कोई जानबूझ के डालने वाला केमिकल नहीं है कि हम केमिकल डाल रहे हैं तो उसकी वजह से बीमारी हो रही है, बल्कि ये खाना पकाने की प्रक्रिया से अपने आप बनता है। खासकर तब जब खाना ब्राउन कलर का हो जाता है या फिर क्रिस्पी हो जाता है, तो उसमें एक्रिलेमाइड बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनने लग जाता है। अब बात करते हैं एक्रिलेमाइड डीएनए को कैसे डैमेज करता है। तो जब हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए हमारे शरीर की कोशिकाओं में पाया जाता है और यही हमारा जैविक ब्लूप्रिंट है। इसकी वजह से ही हमारे शरीर में जितने भी म्यूटेशंस होते हैं, स्किन का कलर डिसाइड होता है, आँखों का कलर डिसाइड होता है, हमारा बॉडी का टेक्सचर और हमारे स्किन का कलर, इसके फेस का टेक्सचर और हमारे चलने का तरीका, बोलने का तरीका, ये सारे डीएनए के ऊपर डिपेंड्स रहता है। तो ये हमारा जैविक ब्लूप्रिंट रहता है। जब हम बार बार एक्रिलेमाइड से भरपूर खाना खाते हैं तो यह शरीर में जाके ग्लाइसिडाइमाइड नामक जहरीले पदार्थों को बनाता है। ग्लाइसिडाइमाइड रहता है, तो धीरे धीरे ये सीधे हमारे डीएनए से जुड़ जाता है और जिससे क्या है कि डीएनए के अंदर जो म्यूटेशंस होते हैं, जो संरचना रहती है डीएनए की, वो बिगड़ जाती है। इसे हम डीएनए म्यूटेशंस बोलते हैं। तो शुरुआती स्तर में ये नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे डैमेज करता है, जिससे न्यूरोटॉक्सिसिटी जनरेट होती है और कुछ डीएनए म्यूटेशंस इस हद तक हो जाते हैं कि जो कार्सिनोजेंस रहते हैं बॉडी के अंदर, जो केमिकल्स रहते हैं कैंसर को काज करते हैं, तो वो तक बनाने लग जाते हैं। जब डीएनए के अंदर बार बार म्यूटेशन होता है तो शरीर उसे ठीक नहीं कर पाता है, असामान्य तरीके से कोशिकाएं बनने लग जाती हैं। ये कोशिकाएं बहुत तेज स्पीड से बनती हैं और मरती नहीं है और एक समय बाद ट्यूमर का रूप ले लेती है। कार्सिनोजेन की जो प्रक्रिया रहती है उसमें कुछ कुछ कार्सिनोजेन, जैसे गुर्दे का कैंसर हो गया, लीवर का कैंसर हो गया, एंडोमेट्रियल कैंसर हो गया, फेफड़े का कैंसर हो गया, तो ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विशेष रूप से WHO और IARC, इंटरनेशनल